बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ यासिर अरफात। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.3 का नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। फोर्थ पार्ट गिवन है। एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 3। एब्सिसा का मतलब एक्स कंपोनेंट होता है, ठीक है। एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -4, तो मतलब क्या हुआ, वाई कंपोनेंट दिया हुआ है। Parallel to x-axis and parallel to this line and perpendicular to this line। तो अब आइए स्टूडेंट्स पहला केस डिस्कस करते हैं। एब्सिसा आपको दिया हुआ है। एब्सिसा जो है वो आपको दिया हुआ है 3। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। जब एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो यहाँ पुट कर लेते हैं तो वाई आ जाएगा आपके पास। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस। तो आप देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर मेरे पास आ गया 16। तो y की वैल्यू आ गई +-4। तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरे पास x, y पॉइंट आ गया। x क्या दिया हुआ है 3 और y क्या दिया हुआ है +-4। तो पहले हम प्लस के लिए काम करेंगे, फिर हम माइनस के लिए काम करेंगे और फिर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने प्लस माइनस को कर दिया, अलग अलग करके रख दिया। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। इससे पहले हम ये काम कर चुके हैं। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव आपने किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया हुआ है तो फिर आप बेसिक डेरिवेटिव देख लीजिएगा। हमने पूरा चैप्टर अपलोड किया हुआ है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, 2 में से 1 कम हो जाएगा। और फिर y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव आपका बेसिक डेरिवेटिव आपकी रनिंग में होना चाहिए। ये 2 से कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि dy/dx मेरे पास आ गया -x/y। तो अब चूंकि 2 पॉइंट्स हैं तो 1 बाय 1 हम पुट करेंगे। तो डेरिवेटिव dy/dx एट गिवन पॉइंट 3,4। ठीक है, पहले हम 3,4 ले रहे हैं। तो x की जगह आपने लिख दिया 3 और y की जगह आपने लिख दिया 4। तो इसको हम कह देते हैं कि ये m1 है और ये हो गया मेरे पास 3/4। मैंने इसको m1 इसलिए कहा कि 2 पॉइंट से 2 स्लोप्स आएंगे, 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट हमने कौन सा कंसीडर किया 3,4 और ग्रेडियंट आपके पास क्या है -3/4। तो ये मेरे पास हो गया x1, ये हो गया y1। तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फार्मूला, या आप इसको स्लोप पॉइंट भी इसका नाम है, यूजिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको हम स्लोप पॉइंट फार्मूला कहते हैं। m टाइम्स x माइनस x1। तो हम इसको देखने चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। तो ये हमारे पास हो गया x1/1, वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्लोप है मेरे पास -3/4x माइनस x1 3। ये हो गया 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 -3x माइनस माइनस प्लस, सबको इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो ये हो गया 3x + 4y -16 -9 = 0। 3x + y -25 = 0। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब आइए स्टूडेंट्स इसका सेकंड पॉइंट लेके चलते हैं। और सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है 3,-4। डेरिवेटिव आप निकाल चुके थे dy/dx, वहीं से शुरू करेंगे। दैट वाज -x/y। ख्याल रखिएगा आपने यहीं से शुरू करना है कैलकुलेशन। सो दिस इज dy/dx
पॉइंट आपके पास क्या है 3 कॉमा माइनस 4, एक्स की जगह 3, वाई की जगह माइनस 4, माइनस माइनस से कैंसिल, दिस इज से m2, तो ये हो गया 3/4, दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ n। तो अब आप देख रहे हैं कि पॉइंट आपने क्या कंसीडर किया, दैट इज़ 3 कॉमा माइनस 4, और स्लोप हमारे पास क्या आ गया 3/4। सो दिस इज़ x1 आपके पास है 3, y1 है आपके पास -4, ग्रेडियंट आपको दिया हुआ 3/4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास, equation of tangent is y minus y1 equals to m2 times x minus x1. Just we have to put the value here, y minus 4, 3/4, x minus x1. So this is minus minus plus 3x minus 9, 4y plus 16 equals to 3x minus 9. इस तरफ सबको शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया 3x minus 4y minus 9 minus 16. So this is 3x minus 4y minus 25 equal to 0. This is the equation of tangent of the first part. तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट के दो सिचुएशंस बन गई, तो दोनों में हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। x² प्लस y² इक्वल्स टू 25, यहाँ तक सब सही था। x² ये पुट कर दिया, ये भी सही था। ये आपके पास आ गया 25, ये -16 हो जाएगा। x² की वैल्यू 9 आ गई, x आ गया +-3। अब जो मैंने पॉइंट पुट किया है +-3 कॉमा -4 था, मैंने गलती से 9 कर दिया, नो प्रॉब्लम, करेक्शन कर देते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया एक 3 कॉमा -4 और एक -3 कॉमा -4। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे कि डेरिवेटिव तो आप निकाल चुके हैं, dy/dx क्या था -x/y, ठीक है। तो अब आपके पास पॉइंट क्या ले रहे हैं, आप पॉइंट ले रहे हैं 3 कॉमा -4, तो फिर x की जगह आपने 3 लगा दी और y की जगह -4 लिख दिया आपने, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो इसको हम कह देते हैं 3/4, इसका ग्रेडियंट आ गया। तो अब हमने पहला पॉइंट लिया है कौन सा, 3 कॉमा -4, और ग्रेडियंट हम निकाल चुके हुए हैं 3/4। तो x1 आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1 3 के साथ, और ये -4 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y minus y1 m टाइम्स x माइनस x1। तो अब आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने इसको कर लेते हैं, ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 3, ये हो गया 4y, 4 4 = 16, 3x माइनस 9, तो ये हो गया मेरे पास 0, तो ये हो गया हमारे पास 3x माइनस 4y माइनस 9 माइनस 16, ये मेरे पास पहला केस आ गया -25 इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब हमने क्या करना है, सेकंड पॉइंट लेना है, और सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास, -3 कॉमा -4। तो डेरिवेटिव तो आप निकाल चुके हैं, dy/dx क्या था -x/y। अब x की जगह x की वैल्यू पुट कर लेते हैं और y की जगह y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अब देखें क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरे पास xy -4 और सॉरी -3 -4, तो x की जगह -3 और y की जगह -4, तो ये हो गया मेरे पास m2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस है तो माइनस आएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि x1 कितना है -3, y1 कितना है -4। तो अब आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, तो ये हो गया y1 -4
-3/4 -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4y + 16 -3x -9, सबको इस तरफ शिफ्ट कर दें। दिस इज़ दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में थोड़ी सी करेक्शन थी, वो भी मैंने कर दी है। अब आइए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट से सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ थोड़ी सी सिचुएशन बदल गई है। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। अब पॉइंट ख़त्म हो गया, तो अब टेंजेंट का हमारे पास जो अपना फार्मूला है हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ से ग्रेडियंट निकालें। 3x + 4y + 1 = 0। पहले भी हम ये बात कर चुके हैं। तो ये हो गया 4y = -3x - 1, और ये y की वैल्यू आ गई -3/4x - 1/4। तो अब इसको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर विद y = mx + c। आप y को जब भी सब्जेक्ट करेंगे, y को सेपरेट करेंगे, तो जो x का कोफिशिएंट होगा उसको आप ग्रेडियंट कहेंगे। लेट कर लेते हैं कि ये m1 है, ये क्या है, m1 है, ये हमने लेट कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ग्रेडियंट टेंजेंट का है वो इसके पैरेलल है। ठीक है ना, तो हम लेट कर लेते हैं कि m2 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो फिर अब देखें क्या कह रहा है। हमने आपको ये बात बताई थी कि जब लाइंस पैरेलल हों, फॉर पैरेलल लाइंस m1 जो है वो m2 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये -3/4 भी सेम रहेगा, जो इस लाइन का स्लोप है, और जो टेंजेंट का है वो क्या होंगे, आपस में सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप देखिए स्टूडेंट, हमने स्लोप कैलकुलेट कर लिया, और स्लोप क्या आ गया मेरे पास, -3/4। अब आइए इक्वेशन ऑफ सर्कल की तरफ चलते हैं। सर्कल की इक्वेशन क्या थी, x² + y² = 25। अब इसको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर विद x² + y² = 25, और सॉरी =r²। ठीक है, तो अब x² + y² r², तो r² फिर किसकी इक्वल हुआ, 25 के। तो फिर r क्या हो गया, ±5। 25 का रेडिकल ले लेते हैं, तो ये आ गया मेरे पास 5। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, रेडियस आ गया, स्लोप आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का अपना फार्मूला लगाते हैं, जो सेकंड फार्मूला में डिस्कस किया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हमें एक स्लोप दिया हुआ हो और रेडियस की वैल्यू पता हो, तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ये वाला फार्मूला लगेगा। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसमें आपको m दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। अब m का मतलब क्या होगा, आपके पास m2 है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो अब m2 की वैल्यू हमने क्या निकाली, -3/4 x। r क्या निकाला हमने, 5 1, और m आपके पास क्या है, -3/4 का स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं आपके पास, ये हो गया -3 ± रेडिकल के अंदर +9/16। आप एलसीएम ले लीजिए रेडिकल के अंदर, ये हो गया 16 + 9/16, एलसीएम ले लिया हमने, ये हो गया -3/4, ये हो गया 25/16 इन द रेडिकल। तो ये y आ गया आपके पास -3/4 ± 5/4। एलसीएम ले लीजिए इसका, तो ये मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो ये हो गया मेरे पास y = -3x ± 5/4। ये हो गया 4y = -3x ± 5। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 3x, y = +5, एंड 3x + 4y = -5।
तो ये हो गया 3x + 4y -5 = 0 and this is 3x + 4y + 5 = 0 equation of tangent, another equation of tangent। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को, और ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई इसके अंदर। तो आइए इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने 5 लिखना भूल गया था, तो ये 5 आ जाएगा। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 होगा तो 5 5 से क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया, ये आपका सब जगह 25 आ जाएगा 5 की जगह पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा, ये बाहर 5 लिखना मैं भूल गया था। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस लाइन का स्लोप तो कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है, और वो क्या था, चले दोबारा निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब कह रहा है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है, तो 3x + 4y + 1 = 0। सेम सिचुएशन है, वही चीज़ आएगी। y की वैल्यू आ गई -3/4 -1/4। अब इसको आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद y = mx + c, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो ग्रेडियंट होता है, उसको हम स्लोप कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लेट कर लेते हैं कि m2 जो है बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। m2, तो फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो ये हो गया -3/4, m2 = -1। ये m2 आ गया आपका, माइनस से कैंसिल हो गया, 4/3, ये हमारे पास टेंजेंट आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, r आप निकाल चुके हुए हैं +-5। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी, y = mx ± r 1 + m²। तो फिर आपने x, m और r आपको दोनों वैल्यूज़ गिवन है, तो आई वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो m आप निकाल चुके हैं क्या, 4/3x। r आप निकाल चुके हैं 5, ये हो गया 1 + 4/3 का स्क्वायर, ये हो गया 4/3 ± 5 16/9। y = 4/3x ± 5। एलसीएम ले लेते हैं इसका, y = 4/3 ± 5 25/9। तो ये हो गया आपके पास y = 4/3x ± 5 × 5/3। तो ये हो गया आपके पास 4x/3 ± 25/3। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सबको उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये प्लस माइनस साथ साथ चलता रहेगा। 4x - 3y ± 25 = 0। एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। दैट वाज द 4th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 के चारों पार्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं तो यासिर रफ़ात, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।